नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है, क्या है पशुपतिनाथ व्रत की विधि, पशुपतिनाथ व्रत की महिमा क्या है, पशुपतिनाथ व्रत में सुबह की पूजा में और शाम की पूजा में थाली में क्या क्या सामान रखना चाहिए, पशुपतिनाथ व्रत कैसे करें, पशुपतिनाथ व्रत से क्या लाभ होते हैं। कई लोग पशुपतिनाथ व्रत की विधि अपने तरीके से बनाकर करते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि व्रत गलत करने से अच्छा है व्रत ना करें या पूरी तरीके से व्रत की जानकारी लेकर ही करें। दोस्तों, जब कोई आपके जीवन में विशेष समस्या आ गई हो, कोई बहुत दिक्कत आ गई हो, कोई बीमारी आ गई है, बहुत अधिक कष्ट ज़्यादा हो गया हो, कोई कर्जा बढ़ गया हो, कोई लेन देन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप पशुपति व्रत कर सकते हैं। आपके जीवन में ये व्रत बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। आप 5 व्रत इसके करेंगे, आपका काम सफल हो जाएगा। आप ये महसूस करेंगे कि आपने पहला ही पशुपति व्रत जो रखा है, उसी से आपके जीवन में आपको बहुत ही शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। इसे ही कहते हैं पशुपतिनाथ व्रत। सावन के सोमवार से यदि आप इस व्रत को शुरू करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि कहते हैं कि चातुर्मास में भगवान शिव ही यहाँ पे धरती का संचालन करते हैं, तो इस समय यदि आप पूजा शुरू करते हैं तो बहुत शुभ है। किंतु यदि आप सावन के सोमवार रख रहे हैं तो आपको पहले सावन के सोमवार व्रतों को कर लेना चाहिए, उसके बाद ही पशुपतिनाथ व्रत को आपको आरंभ करना चाहिए। पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत आप किसी भी सोमवार से कर सकते हैं, इसके लिए कोई तिथि देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष होलाष्टक हो या कोई तारा अस्त हो, कभी भी कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने से कई तरह के लाभ होते हैं। इसकी महिमा आप तभी जान पाएंगे जब इस व्रत को अपनी पूरी श्रद्धा और इच्छा से करेंगे। इस व्रत को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से आपके रुके हुए काम आसानी से हो जाएंगे। एक बार आप भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में जाएंगे तो देवों के देव महादेव आपकी सच्ची श्रद्धा से किए गए व्रत का फल अवश्य देंगे। ऐसा शिव महापुराण की कथा में वर्णित है। पशुपतिनाथ व्रत की विधि। सबसे पहले सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के बाद पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए। पूजा की थाली में कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत, बिना खंडित चावल आपको रखना चाहिए। आप लोग इसमें धतूरा, भांग, आंकड़ा ये सब भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो आप इसको रख सकते हैं, क्योंकि भगवान महादेव तो भोले हैं, भोलेनाथ हैं। उन्हें आप कुछ भी चढ़ा देंगे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। आपका वो प्रेम देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, इसलिए आप बस प्रेम से पूजन करें और प्रेम से उनकी थाली को लेके जाएं। थाली में आपके एक तांबे का या अन्य धातु का आप लोटा ले सकते हैं, जिसमें शुद्ध जल होना चाहिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला हुआ जल आप लेके जाएं। बिल्व पत्र आप अवश्य रख लें। याद रखें कि पूजा की थाली में रखा गया सारा सामान आपको शाम को भी इस्तेमाल करना है, इसलिए आपको उस थाली में जिसमें आप सामान लेकर पूजा करने मंदिर जाएंगे, उसमें सामान अधिक मात्रा में रखें। ये पूजा आपको मंदिर में ही जाके करनी चाहिए। अगर आपके पास बिल्वपत्र नहीं है तो आप मंदिर में रखे बिल्वपत्रों को धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मंदिर में जाने से पहले ये याद रख लें कि आपको पहला व्रत जिस मंदिर में करना है, बाकी सारे व्रत भी आपको उसी मंदिर में करने होंगे। इसलिए महादेव के ऐसे मंदिर में ही जाएं जिसमें आप आसानी से सारे व्रत के दौरान पूजा कर सकते हैं। मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और मन ही मन व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग के पास पहुंचकर उसके आसपास थोड़ी सफाई भी कर दें। शिवलिंग का अभिषेक जल से करें और याद रखें किसी हड़बड़ी में जल न चढ़ाएं, आराम से धीरे धीरे आप जल चढ़ाएं। कहते हैं कि जहाँ पे जलधारी होता है तो उसमें आपके दाहिनी तरफ गणेश जी का वास होता है, आपके बाएं तरफ जलधारी के कार्तिकेय जी का वास होता है, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी जी का वास होता है, और जहाँ पर शिवलिंग में सर्प जी आपको दिखते हैं, नाग देवता दिखते हैं लिपटे हुए, वहाँ पे माता पार्वती का वास होता है। तो इस तरह से जब आप एक शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप पूरे शिव परिवार की पूजा कर लेते हैं।
आप जब सुबह पूजा कर रहे होते हैं तो आप जब जल चढ़ाते हैं तो मन ही मन आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ को हल्के हाथों से साफ करें, फिर बाबा का पूजन कर बिल्व पत्र सही तरीके से चढ़ाएं। माता पार्वती की भी वहाँ पे अच्छे से पूजा करिए। घर पहुँचकर पूजा की थाली को पूजा घर में रख दें। अब प्रदोष काल में वही पूजा की थाली के साथ बिल्व पत्र, और यदि आपके पुष्प समाप्त हो गए हो पूजा में चढ़ाने पे या सूख गए हो तो आप पुष्प दूसरे आप ले सकते हैं। यदि आप अनाज इस व्रत में नहीं खाते हैं एक टाइम, तो आप इसमें फलाहार भी बना सकते हैं, जैसे आलू का हलवा बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। आपको कुछ भी शुद्ध बनाकर शाम की पूजा में लेके जाना होता है। आपको वो प्रसाद इतना लेके जाना होता है कि उसको 3 भाग में आप वहाँ पे मंदिर में बांट सके। आपको साथ ही 6 दिए भी अपनी थाली में रख कर लेके जाने होते हैं, लेकिन उनको जलाना नहीं होता है, आप वहीं पे उनको जलाएंगे। अब प्रदोष काल में आपको उसी मंदिर में जाकर भगवान महादेव की पूजा करनी है, अभिषेक करना है। अभिषेक करने के लिए आपको चरणामृत लेकर जाना है। चरणामृत 5 वस्तुओं से बनाया जाता है: दूध, दही, शक्कर, घी, शहद। इन पांचों को मिलाकर आपको पंचामृत बनाना है और उसी से आपको सुबह भी अभिषेक कराना है, उसके बाद जल से अभिषेक करवाना है, इसके बाद गंगा जल से अभिषेक, फिर इत्र से स्नान करवाएंगे। इसी तरह से आपको शाम को भी पंचामृत स्नान, फिर आपको शुद्ध जल से स्नान, फिर गंगा जल से स्नान, फिर आपको गंधोक स्नान भी करवाना चाहिए। अब आप जो प्रसाद बनाकर ले गए हैं उसके 3 हिस्से महादेव के सामने ही करें और 6 दियों में से 5 दिए आप महादेव के सामने जला दें। 1 दिए को आप बगल में ही रख देंगे और मन ही मन अपनी कामना प्रभु से करेंगे। या आप पहले ही व्रत में जब पहला पशुपतिनाथ व्रत रखेंगे तभी आप अपनी कामना वहाँ पे कह देंगे। प्रसाद का तीसरा भाग और 1 दिया जिसे आपने नहीं जलाया है उसे आप लेकर घर पे आएंगे। प्रसाद चढ़ाते समय आप उसके ऊपर बिल्व पत्र अवश्य रखें। अब आप जब घर आएंगे तो घर आकर अंदर आने से पहले आपको दाहिने हाथ की तरफ पहले पुष्प रखकर, अक्षत रखकर आपको वहाँ पे सतिया बनाना है, उस पे उस दीपक को रखना है और प्रभु महादेव का चिंतन करते हुए कि प्रभु आप हमें इन सारे कष्टों से मुक्ति दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। और आप ये भी कहेंगे कि प्रभु आप हमारे घर पे आइए, सारी समस्याओं को हमारा निदान करिए, और वहीं पे दीपक को जलाएंगे। इसके बाद आप फिर अंदर प्रवेश करेंगे। अब आप शाम के समय फलाहार से पहले उस प्रसाद को आप खाएंगे जो आप मंदिर से लेकर आए हैं। आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि इस प्रसाद को आपको किसी के साथ बांटना नहीं है। वो प्रसाद आप अकेले ही खाएंगे, इसके बाद आप कुछ और खाएंगे। इस तरह आपका पहला व्रत पूरा होता है। इसी तरह आपको सोमवार के अन्य 4 व्रत भी रखने हैं और 5 ये व्रत आप रखकर तब इस व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। पशुपति व्रत में आपको निम्न बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। भगवान शिव को पंचानंद भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव को जलाते समय अपने मन ही मन इच्छा की कामना प्रकट कर दें कि आप किस इच्छा की पूर्ति के लिए पशुपतिनाथ का व्रत और पशुपतिनाथ की पूजा कर रहे हैं, और अंत में मेरी पूजा स्वीकार करें ऐसी विनती कर लेनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ का पहला व्रत और पशुपतिनाथ की पूजा आरंभ की जाती है उसी मंदिर में 5 व्रत किए जाते हैं। किसी भी सूरत में मंदिर नहीं बदला जाता है। अगर व्रत के बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाओ। पशुपति व्रत अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी सोमवार को किया जा सकता है। बस जितने सोमवार को करना है उसका संकल्प पहले से ही मान लिया जाता है और एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है जब तक व्रत का उद्यापन संपन्न नहीं हो जाता है। पशुपति व्रत में आपको क्या खाना चाहिए ये भी आपके मन में प्रश्न होगा। पशुपति भगवान के व्रत में सुबह के समय आप फलाहार ले सकते हैं और शाम को पूजा करने के बाद आपको सबसे पहले तो जो मंदिर में प्रसाद चढ़ाया है वो आपको जो तीसरा भाग है जैसे आप घर लेके आते हैं उस भाग
के प्रसाद को आपको खाना चाहिए। फिर बाकी घर के सदस्यों को आप दे सकते हैं। उसके बाद आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। खाने में नमक आप खा सकते हैं। इस व्रत में नमक खाने से कोई परहेज नहीं किया जाता है। मुख्यतः पशुपति व्रत 5 सोमवार को ही किया जाता है। अगर किसी सोमवार को कोई परेशानी आ जाती है या आपको माहवारी यदि की परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से आप इस व्रत को नहीं कर पाए हैं, तो उस व्रत को छोड़कर अगला व्रत आप कर लें। याद रहे, पशुपतिनाथ जी का ये व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है। इसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए भगवान के व्रत का संकल्प लेने से पहले अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। पशुपति व्रत का उद्यापन आप कैसे करेंगे? भगवान शंकर के लिए समर्पित पशुपति व्रत के 5 सोमवार पूरे होने के बाद आप छठे सोमवार के व्रत में 108 वस्तुओं को, चाहे वह मूंग हो, चावल, मखाने, बेलपत्र, कोई सी भी सामग्री हो, 108 मात्रा में लेकर शाम को पशुपतिनाथ की पूजा के समय उनके चरणों में समर्पित कर दें और नारियल तथा 11 रुपये दक्षिणा चढ़ा दें। साथ में हाथ जोड़कर भगवान शंकर से अपनी मनोकामना मांगे। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पशुपति भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूरे 5 व्रत पूरे होने से पहले ही मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर आप सच्चे मन से सही तरीके से इस व्रत को करते हैं तो जल्दी ही इस व्रत का परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।